मीन राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिसंबर के पहले सप्ताह यानी 1 से 7 दिसंबर तक के लिए आपका साप्ताहिक स्पष्टीक राशिफल लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए क्या खास लेकर आया है। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति। अभी तक गुरु आपके 5वें घर में यानी कर्क राशि में वक्री चल रहे थे। 5वां घर यानी आपकी बुद्धि, आपके बच्चे, आपकी क्रिएटिविटी। लेकिन इस हफ्ते 5 दिसंबर को गुरु वक्री अवस्था में ही पीछे खिसककर आपके चौथे भाव में यानी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब आपकी फोकस लाइट बाहर की दुनिया से हटकर आपके घर और आपकी आत्मा पर पड़ेगी। दूसरे हैं मंगल देव। मंगल आपके लिए सिर्फ 27 एक ग्रह नहीं है, वो आपके भाग्य और धन के स्वामी हैं। अभी तक वो 9वें घर में बैठकर आपको यात्राएं करवा रहे थे, लेकिन 7 दिसंबर को मंगल एक बड़ा मूव लेंगे। वो आपके 10वें भाव यानी आपके करियर हाउस में प्रवेश करेंगे। वैदिक ज्योतिष में 10वें घर में मंगल का आना दिग्बली जैसा प्रभाव देता है, यानी आपके करियर में एक बहुत बड़ा पुश लगने वाला है। और तीसरे हैं बुध और चंद्रमा। इनके बीच एक तनावपूर्ण स्थिति बन रही है। बुध तुला राशि में आपके 8वें घर में है, जो कि अचानक होने वाली घटनाओं का घर है, और चंद्रमा जब मेष राशि में आएंगे तो इनके बीच एक कपट योग बनेगा। ये वो समय होगा जब आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। तो संक्षेप में यह हफ्ता 3 हिस्सों में बटा है। शुरुआत होगी शांति और ज्ञान से, मध्य में होगी आपकी परीक्षा और सावधानी, और अंत होगा शक्ति और सफलता के साथ। अब इस ढांचे को दिन प्रतिदिन के जीवन में कैसे उतारना है, आइए विस्तार से देखते हैं। अपनी डायरी और पेन तैयार रखें, क्योंकि अब हम हर दिन का विश्लेषण करेंगे। बात करते हैं 1 दिसंबर सोमवार की। इसे हम कह सकते हैं द ग्रेट स्टार्ट। हफ्ते का पहला ही दिन आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है। चंद्रमा आपकी अपनी राशि मीन में यानी आपके पहले घर में मौजूद है, और सामने 5वें घर में उच्च के गुरु बैठे हैं। क्या बन रहा है? गज केसरी योग। दोस्तों, गज केसरी योग का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। इसका असली मतलब है हाथी जैसा बल और सिंह जैसी निर्भीकता। सोमवार को आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके दिमाग से धुंध छट गई है। पीस ऑफ माइंड, जो आपकी मंथली हाईलाइट थी, वो आज आपको महसूस होगी। अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, कोई नई प्लानिंग करनी है, या सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताना है, तो सोमवार से बेहतर दिन नहीं हो सकता। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब आते हैं 2 दिसंबर मंगलवार पर। यह दिन है कर्म और परिवार का। मंगलवार को चंद्रमा आगे बढ़कर आपके दूसरे भाव में यानी मेष राशि में जाएंगे। दूसरा घर होता है वाणी, पैसा और परिवार का। साथ ही आज भौम प्रदोष भी है। ये मंगल देव का विशेष दिन है। चूंकि मंगल आपके 9वें घर में है, तो आज का दिन आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग का है। हो सकता है आप अपने सीए से मिले, बैंक जाए, या परिवार के साथ बैठकर बजट डिस्कस करें। बस एक टिप याद रखिएगा, आज अपनी वाणी में मिठास रखें। मेष राशि का चंद्रमा कभी कभी वाणी को थोड़ा कठोर बना देता है, जिससे परिवार में छोटी मोटी बहस हो सकती है। प्रदोष का व्रत या पूजा करने से घर का माहौल शांत रहेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिए। 3 दिसंबर बुधवार, ये इस हफ्ते का सबसे संवेदनशील दिन है, जिसे मैं रेड फ्लैग कहूंगा। आज आकाश में कपट योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा मेष राशि में होंगे और बुध तुला राशि में होंगे। इन दोनों का दृष्टि संबंध बन रहा है। कपट का मतलब है जो दिखता है वो होता नहीं है। अगर आप व्यापार में हैं और कोई क्लाइंट आज डील फाइनल करना चाहे, तो एक बार और सोचें, कागजात को 2 बार पढ़ें। परिवार में भी पैसों को लेकर कोई गलतफहमी हो सकती है। हो सकता है आपने किसी को कुछ और कहा हो और उसने कुछ और समझा हो। सबसे बड़ी सावधानी ये रखनी है कि आज किसी को उधार न दें। आज दिया हुआ पैसा वापस आने में बहुत मुश्किल होगी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय भी बहुत संभल कर रहें। बुधवार की उथल पुथल के बाद 4 दिसंबर गुरुवार एक ठंडी हवा के झोंके जैसा है। आज पूर्णिमा है और चंद्रमा अपनी उच्च राशि यानी वृषभ की ओर बढ़ रहे हैं। आकाश में चंद्र शुक्र आकर्षण योग सक्रिय है। शुक्र आपके 9वें घर में है। ये दिन बेस्ट डे फॉर लव है। अगर आप सिंगल हैं
तो आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आध्यात्मिक भी हो और आधुनिक भी। अगर आप विवाहित हैं तो आज का दिन पार्टनर के साथ डिनर, पूजा या किसी लॉन्ग ड्राइव के लिए रखें। आज इमोशंस का ज्वार भाटा बहुत ऊंचा रहेगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। 5 दिसंबर शुक्रवार को एक बड़ा बदलाव हो रहा है। गुरु वक्री होकर आपके चौथे घर में आ रहे हैं। आपका ध्यान अब बाहर की दुनिया से हटकर अपने घर पर आएगा। हो सकता है आप ऑफिस से जल्दी घर आ जाएं। आपको अपनी माँ के साथ वक्त बिताने का मन करेगा। घर की साफ सफाई, रिनोवेशन या घर को सुंदर बनाने का विचार आपके मन में आएगा। ये दिन कंफर्ट और सुकून का है। 6 दिसंबर शनिवार को बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपका 9वां घर है, और चंद्रमा तीसरे घर में है। तीसरा घर और 9वां घर, ये दोनों यात्रा और कम्युनिकेशन के घर हैं। वीकेंड पर आप किसी छोटी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। जो लोग लेखन, मीडिया या रिसर्च से जुड़े हैं, उनके लिए शनिवार का दिन बहुत अच्छा है। आपका दिमाग बहुत तेज चलेगा, आप चीजों की गहराई में जाएंगे। और फिर आता है 7 दिसंबर रविवार, हफ्ते का क्लाइमेक्स। 3 बड़ी घटनाएं एक साथ हो रही हैं। पहला, मंगल का 10वें घर में प्रवेश, जिससे आपके करियर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। दूसरा, संकष्टी चतुर्थी, जो बाधाओं को दूर करने का दिन है। और तीसरा, एक बार फिर से गजकेसरी योग, जो इस बार आपके चौथे घर में बन रहा है। ये दिन घर खरीदने या गाड़ी लेने के लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप प्रॉपर्टी देखने जाना चाहते हैं तो रविवार का दिन चुनें। ये दिन आपको ये एहसास दिलाएगा कि आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दिनों का हाल जानने के बाद अब हम आपके जीवन के मुख्य स्तंभों को विस्तार से देखते हैं। शुरुआत करते हैं करियर, जॉब और बिजनेस से। मीन लग्न वालों, 7 दिसंबर को जब मंगल 10वें घर में आएंगे तो समझ लीजिए कि आपके करियर का गियर बदल रहा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए, अगर पिछले कुछ हफ्तों से आप महसूस कर रहे थे कि काम में मजा नहीं आ रहा या प्रमोशन रुका हुआ है, तो अब चीजें तेजी से आगे बढ़ेंगी। मंगल आपको अथॉरिटी देंगे। आपके बॉस आपकी लीडरशिप को पहचानेंगे। हाँ, काम का बोझ बढ़ेगा, लेकिन ये वो बोझ है जो आपको तरक्की दिलाएगा। व्यापारियों के लिए भी 6 तारीख को बुध का 9वें घर में आना और 7 को मंगल का 10वें में आना, ये कॉम्बिनेशन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बेहतरीन है। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं तो ये समय गोल्डन है। आर्थिक स्थिति को लेकर मैं आपको थोड़ा रियलिस्ट रहने की सलाह दूंगा। आमदनी का प्रवाह अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल की स्थिति मजबूत हो रही है, लेकिन खर्चों पर राहु की नजर है। 12वां घर व्यय का है, इसलिए आप न चाहते हुए भी गैर जरूरी चीजों पर खर्च कर सकते हैं। निवेश की बात करें तो प्रॉपर्टी में निवेश के लिए 7 दिसंबर बहुत शुभ है, लेकिन शेयर बाजार या सट्टेबाजी से 3 दिसंबर को दूर रहें। अब बात करते हैं रिश्तों की। लव लाइफ में शुक्र का 9वें घर में होना एक आशीर्वाद है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए मिलने का समय है। 4 तारीख की पूर्णिमा आपके रिश्ते में स्पार्क वापस लाएगी। मैरिड लाइफ में केतु 6ठे घर में और राहु 12वें घर में होने से थोड़ी बहुत तकरार हो सकती है, लेकिन चूंकि गुरु अब 4थे घर में आ रहे हैं तो घर का माहौल धीरे धीरे शांत होगा। और अब मैं एक बहुत ही खास वर्ग से बात करना चाहता हूं, जो अक्सर अपनी राशिफल की वीडियोस में खुद को नजरअंदाज कर देती हैं, जबकि वो घर की नींव है। हमारी गृहिणियां यानी हाउसवाइफ्स। मेरी मीन लग्न की माताओं और बहनों, ये हफ्ते आपके लिए सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि राहत लेकर आ रहा है। देखिए, पिछले कुछ समय से जब गुरु 5वें भाव में थे और राहु 12वें में, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि घर की सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, फिर भी वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसकी आप हकदार हैं। मन में एक बेचैनी थी, लेकिन 5 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर आपके 4थे भाव में आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में 4था घर आपका साम्राज्य है, आपका घर, आपकी रसोई, आपका सुख। गुरु का यहां आना आपके लिए 3 बड़े संकेत दे रहा है। पहला, मान सम्मान में वृद्धि। हफ्ते के अंत में आप महसूस करेंगी कि परिवार के सदस्य आपकी राय को महत्व दे रहे हैं। दूसरा, मानसिक शांति। 1 तारीख और 7 तारीख को जो गजकेसरी योग बन रहा है, वो सीधा आपके मन को शांत करेगा। अगर आप काफी समय से तनाव में थीं, तो इस हफ्ते आपको सुकून मिलेगा। बस 3 दिसंबर बुधवार को आपको सतर्क रहना है।
कपट योग का असर आपके किचन बजट पर पड़ सकता है। हो सकता है कि घर के खर्चों को लेकर पति के साथ कोई गलतफहमी हो जाए या फिर कोई बाहरी व्यक्ति आपके घर की बातों में दखल दे। सलाह यही है कि इस दिन घर की बातें घर में ही रखें। और सबसे बड़ी बात, 7 तारीख को जब मंगल 10वें घर में आएंगे तो आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी। कई हाउसवाइफ्स के मन में यह विचार आएगा कि मुझे भी अब कुछ करना चाहिए, चाहे वो घर से कोई छोटा बिजनेस हो, ट्यूशन हो या ऑनलाइन काम। यह समय आपके सेल्फ आइडेंटिटी को मजबूत करने का है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रही हैं तो ये हफ्ते कदम बढ़ाने के लिए बहुत शुभ है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते की शुरुआत यानी 1 और 2 दिसंबर बहुत पावरफुल है। 5वें घर पर गुरु का प्रभाव आपको पढ़ाई में मन लगाने में मदद करेगा, लेकिन हफ्ते के अंत में जब गुरु 4थे घर में जाएंगे तो आप थोड़ा आराम तलबी हो सकते हैं। आपको लगेगा कि चलो आज नहीं कल पढ़ते हैं। इस आलस से आपको बचना होगा। जो छात्र विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए 6 तारीख के बाद का समय शुभ समाचार ला सकता है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, आपकी सेहत। अक्सर मीन राशि वाले दूसरों का ख्याल रखने में खुद को भूल जाते हैं। देखिए, ग्रहों की स्थिति क्या कह रही है। केतु 6ठे भाव में है, जो अक्सर अज्ञात समस्याएं देता है। कभी कभी पेट में दर्द होना, लेकिन टेस्ट में कुछ ना आना। राहु 12वें भाव में है, जो नींद और पैर का घर है। आपको रात में देर तक जागने की आदत छोड़नी होगी। राहु यहां आपको बुरे सपने या इंसोम्निया दे सकता है। साथ ही 5 तारीख तक बुध 8वें भाव में है, जो नसों और त्वचा को प्रभावित कर सकता है। मेरी सलाह है कि इस हफ्ते आप वाटर थेरेपी अपनाएं। खूब पानी पिए। सोने से पहले पैरों के तलवों की मालिश जरूर करें। यह 12वें घर के राहु का सबसे अचूक उपाय है। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और मानसिक तनाव भी कम होगा। 7 तारीख के बाद जब मंगल 10वें घर में आएंगे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। उस समय वाहन चलाते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें। समस्याएं हैं तो समाधान भी हमारे वेदों में छिपा है। इस हफ्ते के ग्रहों को संतुलित करने के लिए मैं आपको 3 बहुत ही प्रभावशाली और सरल उपाय बता रहा हूं। इन्हें नोट करें। उपाय नंबर 1, मानसिक शांति और गुरु की कृपा के लिए। चूंकि सप्ताह की शुरुआत गजकेसरी योग से हो रही है, इसे और मजबूत करें। सोमवार और गुरुवार को माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा, जो आपका लग्नेश है। यह आपको सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। उपाय नंबर 2, कपट योग और धोखे से बचने के लिए। बुधवार के दिन, जो कि सबसे भारी दिन है, भगवान गणेश को 5 या 11 गांठें दूर्वा यानी हरी घास की अर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि मेरी बुद्धि को सही दिशा दें। हो सके तो गाय को या पक्षियों को हरी मूंग खिलाएं। बुध हरे रंग और गणेश जी से जुड़े हैं। ये उपाय बुध के 8वें घर के अशुभ प्रभाव को खत्म कर देगा। उपाय नंबर 3, करियर में उछाल और मंगल की शक्ति के लिए। 7 तारीख को मंगल 10वें घर में आ रहे हैं। मंगलवार को यानी भौम प्रदोष के दिन या रविवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी के कंधे का सिंदूर अपने माथे पर लगाएं। मंगल आपके कर्म और भाग्य दोनों के स्वामी हैं। ये उपाय आपके रास्ते की सारी रुकावटें जलाकर राख कर देगा। तो दोस्तों, ये था मीन लग्न और मीन राशि का पूरा लेखा जोखा 1 से 7 दिसंबर 2025 के लिए। अंत में बस इतना कहूंगा, हफ्ते की शुरुआत में शांत रहें, हफ्ते के बीच में सतर्क रहें और हफ्ते के अंत में कर्मठ बने। सितारे सिर्फ इशारा करते हैं, चलना आपको खुद है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि 7 तारीख को जब मंगल अपना स्थान बदलेंगे तो आपके जीवन में एक नई सुबह जरूर आएगी। घर खरीदने का सपना हो या जॉब में रुतबा बढ़ने का, रास्ते अब खुलने वाले हैं। अगर आपको हमारी ये रिसर्च, ये मेहनत और ये गहराई पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। कमेंट में जय श्री राम या हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। हमें बहुत खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़कर। अपने मीन राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। परमात्मा आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।